है गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको विचर का पिछला पार्ट इतना ज्यादा पसंद आया। इसीलिए आज हम विचर के पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये पार्ट पिछले वाले से भी अच्छा है। इसीलिए वीडियो को अभी ही लाइक और हाइप करो अगर हम पर भरोसा है तो। सीरीज की शुरुआत में गेराल्ट अपने साथियों से कह रहा होता है कि पहले हमें पता था कि सिरी खतरे में है, पर अब हमें पता है कि क्या खतरा है। हमें हर हाल में सिरी तक पहुंचना होगा, पर हमारे रास्ते में एक दलदल है, उसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। तभी मिल्वा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जश्न में जो वक्त बिताया था ये उसी का नतीजा है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर हो गया। जिस पर एमियल कहता है कि तुम्हें आराम और खाने की जरूरत होगी, इसीलिए हम आराम से सफर करेंगे। और फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके सफर में बहुत ही खतरनाक एसगिट का दलदल होता है जिसे इन्हें पार करना है। गेराल्ट अपने साथियों के साथ दलदल को पार करने लगता है और यहाँ चारों तरफ अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे मानो कि ये पूरी दलदल ही जीवित हो। और कुछ दूर चलते ही पीछे से बोने गायब होने लग जाते हैं। गेराल्ट और बाकी सब उन्हें ढूंढने के लिए जैसे ही उनके पीछे आते हैं तो कोई सुराग नहीं मिलता, पर गेराल्ट को एक औरत की आवाज सुनाई दे रही है। तभी केहिर कहता है कि मैं आगे जाकर देखता हूँ, लेकिन वहाँ जाते ही वो केहिर को भी खींच लेती है और इधर पीछे से यास्कियर भी गायब हो जाता है। गेराल्ट कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों खेल रही हो, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी आवाज आती है तुम, और फिर ये गेराल्ट को रास्ता दिखाने लगती है कि मेरे पास आओ। गेराल्ट आवाज का पीछा करते करते उसके पास जाने लगता है और फिर कुछ दूर चलने पर गेराल्ट को पानी के पार सिरी और येनिफर दिखाई देती है। सिरी कहती है कि मैं मरने वाली हूँ और इधर गेराल्ट इन दोनों को देखकर पागलों की तरह इनकी ओर दौड़ने लगता है, पर तभी मिल्वा आकर उसे रोक लेती है कि वहाँ कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा भ्रम था। तभी गेराल्ट को उसके साथियों की आवाज आने लगती है और ये जैसे ही उनके पास जाते हैं तो पीछे से मिल्वा और एमियल भी खींच लिए जाते हैं। गेराल्ट कहता है कि बहुत हो गया खेल, मैं आ गया हूँ, सामने आओ। तभी पेड़ों पर दौड़ती हुई एक बच्ची गेराल्ट को देखकर नीचे आ जाती है। तभी पानी में से उसकी माँ भी बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त अपने खौफनाक सपनों में हैं। गेराल्ट कहता है कि तुम दोनों मर चुकी हो, पर फिर भी मिटाई जा सकती हो। गेराल्ट जैसे ही इनसे लड़ने की कोशिश करता है तो ये उसे बेलों और लताओं में जकड़ लेती हैं और गेराल्ट को पूरी तरह से जाम कर देती है। गेराल्ट कहता है कि पहेली पूछो, तुम पहेली बताने वालों को छोड़ देती हो। जिस पर ये पहेली बताती है कि जिससे प्यार है उसका बोझ न उठा सकूं, ख्याल रखूं पर दूध न पिला सकूं, वो सिर्फ मेरा नहीं पर उसके लिए मर जाऊं या मार दूं, बताओ कौन हूँ मैं। आज तक कोई इस पहेली को हल नहीं कर सका, तुम यहीं मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो। और फिर ये गेराल्ट को गले लगाकर उसकी सारी गर्माहट खींचने लगती है। तभी हाथ खुलते ही गेराल्ट अपनी तलवार इसकी बेटी के आर पार कर देता है और ये फौरन अपनी बेटी की तरफ भागती है, पर गेराल्ट अभी भी जकड़ा हुआ है और ये पानी में डूब रहा होता है। पर ये वही सीन रिक्रिएट होता हुआ देखता है जैसा गेराल्ट ने येनिफर और सिरी को देखा था। और फिर तभी गेराल्ट को पहेली समझ आ जाती है और गेराल्ट कहता है कि जवाब है पिता। पहेली हल होते ही वो दोनों खत्म हो जाती हैं और फिर गेराल्ट और उसके साथी आजाद हो जाते हैं। गेराल्ट अपने साथियों से कहता है कि ये प्रेत आत्माएं थीं जो अपने परिवार के लिए भटक रही थी, आज इन्हें मुक्ति मिल गई, अब जल्दी निकलो इस जगह से। और फिर यहाँ से निकलने के बाद बोने कहते हैं कि हमारा सफर यहीं तक था विचर, अब हमें अलग होना होगा, तुम्हारे साथ यादगार सफर गुजरा, फिर मुलाकात होगी दोस्त। पर गेराल्ट को अभी अपनी किस्मत को ढूंढना है, यानी सिरी को। जबकि इधर हम देखते हैं कि सभी जादूगरनियां एक खुफिया जगह पर इकट्ठा हो रही हैं और यहाँ इन्होंने सभी को बुलाया है। तभी येनिफर अपने ब्लाउज से एल्फ की रानी फ्रांसिस्का को निकालती है, पर वो इस तरह यहाँ लाने पर खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सब एक हो चुकी हैं क्योंकि इनका दुश्मन एक ही है, वेल्गाफोर्ड। येनिफर कहती है कि हमारा शिकार किया जा रहा है, हमसे लोग नफरत कर रहे हैं क्योंकि वेल्गाफोर्ड के लिए सिर्फ ताकत ही मायने रखती है, अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो हमारा कोई भविष्य नहीं बचेगा। पर सबरीना कहती है कि वेल्गाफोर्ड सिंट्रा की राजकुमारी सिरी के पीछे पड़ा है क्योंकि सिरी के अंदर बेपनाह ताकत है। तभी फ्रांसिस्का कहती है कि हम एल्फ की एक पूर्वज थी लारा डोरेन, जिसमें असीम शक्तियां थीं, पर उसे एक इंसान से प्यार हो गया और इंसानों ने उसे धोखे से मार दिया। पर सदियों बाद लारा डोरेन अब फिर से वापस आई है सिरी के रूप में, क्योंकि सिरी लारा डोरेन की वंशज है, इसीलिए उसमें इतनी शक्ति है। इसीलिए अब सबको सिरी चाहिए अपने अपने मकसदों को पूरा करने के लिए। इसीलिए हमें सिरी को बचाना है वेल्गाफोर्ड से। वो अपनी जादुई सेना बना रहा है जिसके लिए उसे सिरी की जरूरत है। और फिर इधर हम निल्फगार्ड राज्य में महाराज एमिर को देखते हैं जो सिरी का बाप है और यह अपने आदमी से कहता है कि जाओ हर हाल में सिरी को ढूंढकर मेरे पास लाओ, पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए मुझे सिरी की जरूरत है, बिना सिरी के भविष्यवाणी काम नहीं करेगी। और फिर यहाँ से
से दूर रात को हम सिरी को देखते हैं जिसे गेराल्ट के सपने आ रहे हैं क्योंकि गेराल्ट इसकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। और फिर सुबह हम एक बूढ़े विचर को देखते हैं जिसका नाम लियो बॉर्नहार्ट है और ये दूसरे विचर को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है और इसने अब तक कई सारे विचर्स को मौत के घाट उतार दिया है। बूढ़ा होने के बाद भी ये अपने आप में ही एक सेना के बराबर है। लियो इस विचर को भागने तक का मौका नहीं देता, इसे मारते मारते मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर एमिर का वही आदमी आ जाता है और लियो से कहता है कि महाराज ने तुम्हारे लिए एक खास काम भेजा है। तुम्हें सुनहरे बालों वाली एक लड़की को ढूंढ कर वापस लाना है जिसका नाम सिरी है और इस वक्त वो एक चोरों की टोली में है। उन सभी को मौत के घाट उतार दो और सिरी को महाराज के सामने पेश करो। और इधर हम देखते हैं कि स्ट्रीट नाम का जादूगर आखिर पता लगा लेता है कि वेल्गाफोर्ड सिरी के पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि सिरी की रगों में एल्डर खून है जो समय और जगह बदलने की ताकत रखता है, यहाँ भी और दूसरी दुनिया में भी। येनिफर के पूछने पर स्ट्रीट बताता है कि वेल्गाफोर्ड सिरी की जीवन शक्ति चुराकर खुद में खींचना चाहता है जिससे वो खुद सिरी की शक्तियाँ हासिल कर सकता है। तभी येनिफर वेल्गाफोर्ड की आवाज में कहती है कि बहुत अच्छे, जो जानना था जान लिया, क्योंकि ये वेल्गाफोर्ड ही था सिरी के रूप में जिसने स्ट्रीट को यही सब पता लगाने के लिए भ्रम जाल में फंसा रखा था, जबकि था वो वेल्गाफोर्ड की कैद में। और वेल्गाफोर्ड को फ्रिंजिला के बारे में भी पता चल चुका है कि इसे यहाँ येनिफर ने जासूसी के लिए भेजा था, पर अब वेल्गाफोर्ड इन दोनों को ही यहाँ कैद कर लेता है। जबकि इधर हम असली येनिफर को देखते हैं जो होने वाली जंग की तैयारियां कर रही है और मदद के लिए इसने यहाँ गेराल्ट के गुरु वेसेमियर और उसके पुराने विचर साथियों को भी बुला लिया है। येनिफर इन्हें सारी बातें समझा देती है और कहती है कि आपकी मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि हर एक विचर इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने आप में ही एक सेना के बराबर होता है और विचर में भी हमारी तरह कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। वेसेमियर और बाकी विचर कहते हैं कि हमारे गेराल्ट और सिरी के लिए हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। जबकि इधर हम लियो बॉर्नहार्ट को देखते हैं जो सिरी को ढूंढते हुए उन लोगों की लाशों तक पहुंच जाता है जिन्हें सिरी ने मारा था और लियो इन्हें देखकर फौरन समझ जाता है कि सिरी ने इन्हें कैसे मारा होगा। और इधर हम देखते हैं कि वेल्गाफोर्ड फ्रिंजिला को इतनी ज्यादा अजियत देता है कि फ्रिंजिला इसे ना चाहते हुए भी येनिफर का पता और उसकी सारी प्लानिंग बता देती है। और फिर पता चलते ही वेल्गाफोर्ड अपने बनाए खास पोर्टल को जादूगरनियों के ठिकाने पर ही खोल देता है, पर येनिफर बाकी जादूगरनियों की ताकत बचाने के लिए पहले नई जादूगरनियों से किले के चारों ओर सुरक्षा कवच बनवा देती है जिसे तोड़ने के लिए वेल्गाफोर्ड को अपने जादूगरों की शक्तियां लेनी पड़ती हैं। और फिर वेल्गाफोर्ड लगातार हमले करके कवच को तोड़ने की कोशिश करता है। ये नई छात्राएं जितनी देर तक रुकेंगी उतनी वेल्गाफोर्ड की ताकत कम होगी क्योंकि ये छात्राएं वैसे भी इनसे सीधा मुकाबला नहीं कर पाती। येनिफर की चाल काम कर जाती है और इस कवच को तोड़ने में वेल्गाफोर्ड को अपने कई जादूगर सिपाहियों को गंवाना पड़ता है, पर आखिरकार वेल्गाफोर्ड कवच को तोड़ ही देता है। येनिफर कहती है कि इनका काम खत्म हुआ, इन्हें अंदर ले जाओ। और बाकी सारी जादूगरनियां आज अपने भविष्य के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगी। और फिर तभी वेल्गाफोर्ड के जादूगरों की फौज भी पोर्टल से अब नीचे किले में आने लगती है, पर यहाँ की सारी जादूगरनियां अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती हैं। पर वेल्गाफोर्ड के सिपाही अंदर तक पोर्टल से घुसने लगे हैं, पर अंदर फ्रांसिस्का उन्हें रोक लेती है और बाहर हम सबरीना को देखते हैं जो जादू के साथ साथ तीरंदाजी में भी माहिर है। पर वेल्गाफोर्ड की फौज लगातार आती जा रही है क्योंकि वो तादाद का फायदा उठा रहे हैं, पर नीचे येनिफर के सामने वेल्गाफोर्ड का कोई भी सिपाही टिक नहीं पा रहा और बाकी जादूगरनियां भी इन पर भारी पड़ रही होती हैं। मार्गरेटा नई छात्राओं को अंदर ले जा रही होती है और येनिफर बाहर इन सबको रोकने में लगी हुई है और एक विचर भी इसके साथ लड़ रहा है, पर तभी वेल्गाफोर्ड का चमचा आकर मार्गरेटा को मार देता है और वेल्गाफोर्ड ऊपर से और भी सिपाही भेजता जा रहा है जो सीधा किले के अंदर आ रहे हैं, पर अंदर वेसेमियर के साथ बाकी विचर उनसे लड़ रहे हैं और इनके साथ कुछ जादूगरनियां भी हैं और इनमें कुछ मारी भी जा रही हैं क्योंकि वेल्गाफोर्ड की सेना अब इन पर भारी पड़ना शुरू हो चुकी है। पर विचर के साथ की वजह से इन जादूगरनियों को कुछ मदद जरूर मिल रही है और येनिफर के साथ मिलकर काफी दुश्मनों को ये मौत के घाट भी उतार चुके हैं, पर दुश्मन अपने पोर्टल से हमला करके भाग रहे हैं। येनिफर फ्रेंजिला को कांटेक्ट करके कहती है कि अगर ये ऐसे ही द्वार से हमला करके भागते रहे तो हम नहीं जीत पाएंगे, तुम्हें अंदर से प्रवेश द्वार को खोलना होगा। और बाहर हम देखते हैं कि इस लड़ाई में बूढ़ी जवान सभी जादूगरनियां लड़ रही होती हैं अपने भविष्य के लिए। तभी वेल्गाफोर्ड कहता है कि अब मुलाकात का वक्त आ गया येनिफर। और इधर किले में छात्राओं के पास वेल्गाफोर्ड का चमचा आ जाता है, पर एक जादूगरनी सुरक्षा कवच बना लेती है, पर चमचा ज्यादा ताकतवर है, वो उस जादूगरनी को ही काबू करके उसकी गर्दन उससे ही कटवा देता है। और इधर वेल्गाफोर्ड भी अब येनिफर के सामने
आ जाता है पर येनिफर इसके सामने से ही गायब हो जाती है और इधर फ्रिंजेला भी मौका पाते ही वेल्गाफोर्ड के आदमियों को मारकर आजाद हो जाती है और फिर ये स्ट्रीट को भी आजाद कर लेती है। स्ट्रीट कहता है कि वेल्गाफोर्ड ने एक मंत्र से सारे प्रवेश द्वार अपने काबू में कर लिए हैं, पर मैं उस मंत्र को तोड़ सकता हूँ और वेल्गाफोर्ड को दोबारा मंत्र बुनने के लिए इस किताब की जरूरत होगी, इसीलिए मेरे बाद इस किताब को नष्ट कर देना। और फिर स्ट्रीट किताब से वेल्गाफोर्ड के मंत्र को तोड़ने लगता है पर स्ट्रीट को खुद मोनोलिथ से जुड़ना होगा और इधर वेल्गाफोर्ड येनिफर का पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। तभी इसके सामने टिसाया आकर एक जोरदार हमला कर देती है पर तभी पीछे से चमचा भी इस पर हमला कर देता है और येनिफर ही टिसाया के रूप में थी। वेल्गाफोर्ड कहता है तो ये थी तुम्हारी चाल भ्रम विद्या। तभी पीछे से फिलिपा वेल्गाफोर्ड को जकड़ लेती है क्योंकि चमचे के रूप में यही थी। तभी येनिफर कहती है कि यही थी हमारी चाल तुम्हारी जानने के लिए और फिर येनिफर फिलिपा से कहती है कि तुम जाकर पानी के कुंडल को खोलो, फ्रिंजिला प्रवेश द्वार खोल रही है। और फिर येनिफर वेल्गाफोर्ड के दिमाग में जादू से झांकने लगती है कि तुम सिरी के साथ क्या करना चाहते हो। तभी येनिफर को सब दिख जाता है कि येनिफर भी सिरी के साथ जुड़ी हुई है और ये सिरी के साथ भी वही करने वाला है जो येनिफर के साथ हुआ था। तभी वेल्गाफोर्ड इसे चकमा देकर गायब हो जाता है और इधर छात्राएं चमचे को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं पर तभी यहाँ पर येनिफर आ जाती है और वेल्गाफोर्ड का गुस्सा ये इस पर निकाल देती है दर्दनाक मौत देकर। पर तभी वेल्गाफोर्ड सभी छात्राओं को अपने पोर्टल से खींच लेता है और वेल्गाफोर्ड का शिकारी जब येनिफर को मारने की कोशिश करता है तो विचर आ जाते हैं और इस शिकारी का ही शिकार हो जाता है। पर इधर बाकी कई सारी जादूगरनियां अभी भी इस लड़ाई में मारी जा रही हैं और फ्रांसिस्का भी अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पर तभी वेल्गाफोर्ड इन्हें भी पोर्टल से खींच लेता है लेकिन फिर इसके सामने वेसेमेयर आ जाता है और ये वेल्गाफोर्ड से लड़ने लगता है। पर वेल्गाफोर्ड लड़ते हुए कहता है कि तुझे लगता है कि तू मुझसे जीत सकता है बुढ़ाऊ। पर वेसेमेयर इससे कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और फिर लड़ते हुए जैसे ही मौका आता है तो वेसेमेयर इसके खंजर घुसा देता है कि ये मेरे बेटे गेराल्ट के लिए है। तभी वेल्गाफोर्ड अपनी रोड वेसेमेयर के आर पार कर देता है और फिर जैसे ही येनिफर यहाँ आती है तो ये उसे भी पोर्टल में घुसा देता है। पर इधर फिलिपा पुरानी मीनार के पानी के कुंडल को खोलने की कोशिश करने लगती है और इधर हम देखते हैं कि वेल्गाफोर्ड ने सभी जादूगरनियों को बंद जगह पर इकट्ठा कर दिया है आमने सामने की लड़ाई के लिए और फिर ये अपने जादूगरों से इन पर आग बरसवाने लगता है पर ये सभी जादूगरनियां सुरक्षा कवच से इसे रोकने की कोशिश करती हैं। पर इसमें वेल्गाफोर्ड भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और ऊपर से फिलिपा ये देखकर पूरी ताकत से कुंडल खोलने की कोशिश करती है पर ये बहुत मुश्किल है। पर नीचे अब जादूगरनियां कमजोर पड़ने लगी हैं, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने पर इनका शरीर जवाब देने लगा है। अब ये सब मौत के बिल्कुल नजदीक हैं पर फिलिपा कुंडल घुमा देती है लेकिन नीचे अब इनका कवच टूटने ही वाला है। पर तभी पानी आते ही येनिफर इससे वेल्गाफोर्ड और उसके सिपाहियों पर इतना जोरदार हमला करती है कि ये सब तितर बितर हो जाते हैं। पर फिर भी वेल्गाफोर्ड अपनी बची कुची ताकत से येनिफर पर हमला कर देता है पर येनिफर उसे रोक लेती है। लेकिन तभी इधर स्ट्रीट वेल्गाफोर्ड का मंत्र तोड़ने में कामयाब हो जाता है और पोर्टल खुलते ही सभी जादूगरनियां गायब होकर वेल्गाफोर्ड और उसके आदमियों पर चारों तरफ से हमला करने लगती हैं। अब इनकी ताकत पूरी हो चुकी है और ये सब अब वेल्गाफोर्ड के आदमियों को चुन चुन कर बड़ी ही बेरहमी से मारने लगती हैं। वेल्गाफोर्ड के सारे आदमी मारे जा चुके हैं, अब वेल्गाफोर्ड अकेला बचा है। पर इन सबको देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। तभी फ्रिंजिला भी स्ट्रीट को अपने पास ले आती है क्योंकि प्रवेश द्वार तोड़ने में इसने अपनी जान गंवा दी। पर मरने से पहले ये कहकर गया कि सिरी को ढूंढो। जबकि इधर हम सिरी को देखते हैं जो अपनी चोरों की टोली के साथ आज फिर एक चोरी पर निकली है पर एक बच्चे को अगवा करते हुए सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। ये सभी उन सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो सिपाही इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वो बच्चा सिरी से कहता है कि मुझे जाने दो, तुम उन जैसी नहीं हो, वो सब सड़क छाप हैं। पर सिरी अपने साथियों को मुसीबत में देखकर लड़ाई में कूद जाती है और अकेले ही ये अपनी रफ्तार और महारत से इन सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है। और फिर इन सबको मारने काटने के बाद हम देखते हैं कि सिरी के ऊपर से अब मिसल के प्यार का भूत उतरने लगा है क्योंकि अब इनमें मन मुटाव होने लगे हैं। जबकि इधर हम लियो बोनहार्ट को देखते हैं और जब ये कुछ लोगों को सिरी और उसकी टोली के बारे में बात करते हुए सुनता है तो ये उनसे उनका पता पूछने लगता है पर ये लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और कहते हैं कि चल निकल बुड्ढे यहाँ से, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे बताएंगे। पर लियो इनसे पता उगलवाने के लिए इन सबको मौत के घाट उतार देता है। जबकि इधर पोर्टल खुलते ही येनिफर निल्फगार्ड के महल में घुस जाती है और सिपाहियों को मारने लगती है कि कहाँ है मेरी बेटी सिरी। पर अंदर आने पर ये देखती है कि सिरी यहाँ नहीं है, उसकी जगह नकली सिरी है। जबकि इधर असली सिरी अपनी टोली के साथ है और तभी इनके पास खबरी आकर बताता है कि कैसिडी का नवाब तुम सबकी खाल उधेड़ कर भूसा भरने
करने वाला है। पर असली खतरा ये है कि लियो बॉनहार्ट नाम का विचर तुम सबको ढूंढ रहा है और उसने अब तक जितने लोगों को मारा है उनसे एक कब्रिस्तान भरा जा सकता है। पर तुम्हारे लिए राहत की बात ये है कि निल्फगार्ड के महाराज एमिर इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि वो सिंट्रा की राजकुमारी सिरी से शादी करने वाले हैं। सिरी कहती है कि ये नामुमकिन है, वो नहीं कर पाएंगे और अब सिरी को पता चलता है कि इसके सभी साथी महाराज एमिर के लिए पैसे लेकर काम करते हैं, जिसके जाते ही सिरी गुस्से में यहाँ से जाने लगती है क्योंकि निल्फगार्ड ने ही सिरी को हासिल करने के लिए इसके पूरे राज्य पर हमला कर दिया था और इसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया और उसकी वजह से ही सिरी दर दर भटक रही है, पर आज तक वो सिरी को हासिल नहीं कर पाए हैं। और इधर हम देखते हैं कि एक पोर्टल के जरिए येनिफर गेराल्ट के पास आ जाती है। अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर इन्हें आज सुकून मिला है। येनिफर गेराल्ट को बताती है कि सिरी निल्फगार्ड में नहीं है, वहाँ नकली सिरी है, लेकिन सिरी हमारे पास भी नहीं है और हमसे ज्यादा तेजी से वो सिरी को ढूंढ रहे हैं। हमें उनसे पहले अपनी सिरी को ढूंढना है। और फिर रात भर गेराल्ट के साथ रुकने के बाद सुबह येनिफर कहती है कि हमारी बच्ची सिरी को ढूंढकर वापस लाओ, हमारी कहानी अभी बाकी है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते पर सिरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर इधर सिरी उस खबरी का पीछा करके उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर जब ये उससे सच उगलवाती है तो वो बताता है कि तुम्हारे दोस्त लियो बॉनहार्ट के जाल में फंस चुके हैं। वो उन सबको तड़पा तड़पा कर मारेगा तुम तक पहुंचने के लिए। उससे आज तक कोई नहीं बच पाया। तभी सिरी बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने साथियों की तरफ जाने लगती है उन्हें बचाने के लिए। और इधर गेराल्ट अपने साथियों के साथ सिरी को ढूंढते हुए एक नदी के पास आ जाता है और यहाँ इन्हें एक नाव मिलती है जिसकी मदद से ये नदी को पार करने लगते हैं। पर कुछ आगे बढ़ते ही इन पर निल्फगार्ड के सैनिक तीरों से हमला करने लगते हैं। पर गेराल्ट कहता है कि तेजी से चप्पू चलाकर निकलो यहाँ से, पर निल्फगार्ड वाले इन पर अब एक तोप जैसी तीर से हमला करने वाले होते हैं। तभी मिल्वा आकर इन पर हमला कर देती है और ये अपने ही धमाके में मारे जाते हैं। इसके बाद मिल्वा फौरन नदी में कूदकर अपने साथियों के पास नाव में आ जाती है। हालांकि इसमें एक तीर एमियल के सीने में आकर घुस जाता है, पर उससे एमियल को कुछ नहीं होता क्योंकि ये इंसान नहीं एक पिशाच है। और फिर ये लोग ऐसे ही अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं और फिर कुछ दूर आगे आने के बाद इन्हें एक पुल दिखता है, पर उस पर उत्तर की फौज तैनात है और ये इन्हें देखते ही इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्हें यहाँ पर उतरना पड़ता है क्योंकि इससे आगे गए तो समुद्र में पहुँच जाएंगे। तभी मिल्वा को मिसकैरेज हो जाता है, पर इसी वक्त निल्फगार्ड की फौज भी पुल पर हमला कर देती है। गेराल्ट कहता है कि अगर निल्फगार्ड की सेना ने पुल पर कब्जा कर लिया तो वो चारों तरफ फैल जाएंगे और फिर हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। कैहिर कहता है तो फिर हमें उत्तर की फौज का साथ देना होगा और फिर ये मिल्वा के पास एमियल को छोड़कर ऊपर पुल पर चले जाते हैं। पर उत्तर की फौज निल्फगार्ड से डरकर पीछे हट रही होती है। तभी कैहिर इन सब में हिम्मत भरता है और कहता है कि कोई भी यहाँ से भागा तो उसका सर काट दूंगा। अपने फर्ज पर डटे रहो वरना तुम्हारी रानी हार जाएगी। और फिर गेराल्ट कहता है चलो हमला करो और डटे रहो। गेराल्ट और कैहिर के नेतृत्व में उत्तर की फौज में भी हिम्मत आ जाती है और ये सब गेराल्ट और कैहिर के साथ मिलकर निल्फगार्ड की सेना पर टूट पड़ते हैं। और फिर जल्द ही उत्तर की फौज इन्हें खदेड़ते हुए पुल के बाहर भी ले आती है और निल्फगार्ड की सेना को हरा देती है। पर तभी यहाँ पर निल्फगार्ड की और फौज आ जाती है जो काफी ज्यादा है। गेराल्ट कहता है कि पीछे हटो और पुल को संभालो। दोनों सेनाओं का फिर से टकराव होते ही खूनी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इसी बीच बोना इनके नीचे से निकलते हुए लकड़ियों के गट्ठर को खोल देता है और निल्फगार्ड की काफी सेना बड़े बड़े गुद्दों के नीचे कुचलकर मारी जाती है। और तभी पीछे से उत्तर वाले इन पर तीर भी बरसाने लगते हैं जिससे निल्फगार्ड की सेना पीछे हटने लगती है और दुश्मनों को भागता देख उत्तर की फौज और ज्यादा हावी हो जाती है। पर तभी निल्फगार्ड की तरफ से एक दानव इन पर हमला करते हुए आने लगता है जिसके आगे बड़े से बड़ा सिपाही नहीं टिक पाता। पर गेराल्ट है ना, इसका तो काम ही है इन दानवों को खत्म करना। गेराल्ट इस दानव से लड़ने लगता है। दानव गेराल्ट की रफ्तार को मैच नहीं कर पा रहा और गेराल्ट अपनी तेज तर्रार तलवार से दानव के सीने को काट कर रख देता है। पर ये दानव के लिए खरोचों से ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर दानव गुस्से में गेराल्ट के ऊपर इतना जोर से हमला करता है कि वो पुल के ऊपर निकल जाता है। पर जब ये दानव कैहिर पर अपने बड़े से हथियार से हमला करता है तो गेराल्ट वापस आ जाता है और उसके हथियार को पकड़कर उस दानव पर ही घुमाकर मार देता है और उससे ही इस दानव को मौत के घाट उतार देता है। और इसी के साथ उत्तर की
सेना जीत जाती है। तभी यहाँ पर उत्तर की रानी भी आ जाती है। एक विचर और केहिर ने मिलकर हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। गेराल्ट कहता है कि मिल्वा के पास चलो, अब निकलते हैं यहाँ से। और इधर हम देखते हैं कि सिरी के साथी लियो बोनहार्ट के पास ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर दोस्त जमानी है तो शिकारी का ही शिकार कर लो। और फिर ये लियो से आकर कहते हैं कि चल बाहर निकल बुढ़े। पर लियो बाहर आकर कहता है कि अगर तुम्हें मार दिया तो इनाम मिलेगा, पर जिंदा पकड़ा तो ज्यादा इनाम मिलेगा, तो क्या चुनते हो। पर सिरी कहाँ है, उसी को तो लड़ना आता है, लेकिन तुम आ गए हो तो तुम्हारी मौत पर वो भी जरूर आएगी। आओ चलो लड़ो मुझसे चूहो। पर लियो एक विचर है और ये सब मिलकर भी इसे छू भी नहीं पाते। लियो इनसे बहुत ही ज्यादा तेज है और ये इन सब पर कोई भी रहम नहीं दिखाता और इन्हें बड़ी ही बेदर्दी से मारने लगता है। ये सब एक एक करके मौत के घाट उतर रहे होते हैं। मिसल गुस्से में हमला करती है पर कोई फायदा नहीं और लियो गैस को पूरा चीर कर रख देता है। और जब इसकी माशूका रेंगते हुए इसके पास आती है तो लियो उसका गला ही काट देता है। और फिर ये केले से कहता है कि सुन लड़के, सिरी कहाँ है, बता दे। पर केले जैसे ही इस पर विस्फोटक पत्थर मारता है तो लियो उसके पेट में ही वो पत्थर घुसा देता है। और फिर ये मिसल से कहता है कि तू मर रही है, बता कहाँ है सिरी। तभी सिरी यहाँ पर आ जाती है। लियो कहता है कि अब आएगा मजा। सिरी अपने साथियों की लाशें देखकर गुस्से में लियो पर टूट पड़ती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से लियो पर हमले करने लगती है। लियो कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे लड़ते तो अब तक जिंदा होते, पर सिरी के सर पर खून सवार है। लियो कहता है कि कौन है तू, मौत सामने है पर आंखों में खौफ नहीं है। सिरी बिल्कुल विचर की तरह लड़ रही होती है पर जल्दी ही लियो इस पर हावी हो जाता है और इसे जल्दी ही हरा देता है। और फिर कहता है कि तुझ में हुनर तो है पर ताकत की कमी है। और फिर ये सिरी को बांधकर उसके सामने ही मिसल और बाकी सबके सर काटकर अलग कर देता है। और इसी के साथ विचर का पार्ट 7 यहीं पर खत्म हो जाता है बहुत से सवालों के साथ। और यार हेनरी कैविल की कमी बहुत खली पूरे सीजन में और अगले पार्ट में भी हेनरी कैविल के साथ लियो बोनहार्ट का मुकाबला देखना बस एक सपना ही रह जाएगा। फिलहाल अब तो लियाम हेम्सवर्थ से ही होगा मुकाबला इसका। और आगे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स खोल ले और लिखना शुरू करें और बताएं कि आपको ये पार्ट 7 कैसा लगा। कमेंट्स की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लाइक और हाइप जरूर कर देना, क्योंकि विचर का अगला पार्ट यानी सीजन 5 अगले साल 2026 में ही आएगा। जब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस या इसके पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।